पाकिस्तान और भारत दोनों ही देश जो हैं वो अमेरिका के करीबी हैं, दोनों के साथ संबंध अच्छे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर स्थिति को हम सामान्य होते ही देखना चाहते हैं। तो सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया। 10 बड़ी बातें हैं। 10 बड़ी बातें क्या है रही वो आपको बताते हैं। अमेरिका के योगदान को लेकर खुश हूं, ये कहा। उम्मीद करता हूं कि कश्मीर का समाधान भी निकलेगा। फैसले के लिए दोनों देशों की तारीफ करता हूं। युद्ध होता तो कई लोगों की मौत होती। इस वक्त तनाव को कम करना बेहद जरूरी था। युद्ध विनाश का कारण बन सकता था। अगर युद्ध होता तो निर्दोष लोग मारे जाते। कश्मीर के मुद्दे का हल निकल सकता है। दोनों देशों ने समझदारी दिखाई है। युद्ध में कई लोगों की जान जा सकती थी। ये 10 बड़ी बातें जब सीज फायर हुआ, सीज फायर के बाद की 10 बड़ी बातें हैं जो अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई हैं। उन्होंने 10 बड़ी बातें कही और 10 बड़ी बातों में जो महत्वपूर्ण बात है वो इस वक्त कश्मीर को लेकर है। कश्मीर पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि कश्मीर को लेकर जिस तरीके से कहा गया है कि कश्मीर पर भी समझौता होगा, उस पर भी बात होगी। तो यहाँ पर अब सबकी निगाहें जो है वो टिकी हुई हैं क्योंकि फिलहाल जो स्थिति बनी हुई थी, पहलगाम के हिसाब किताब की जो बातें हो रही थी, उसके बाद सीज फायर होता है जो कि अनएक्सपेक्टेड था पूरी कंट्री के लिए। See, as far as the Kashmir issue is concerned, India's policy, stated policy is we do not welcome any third-party mediation. This is, as per Shimla Agreement, this is a dispute between the two countries and only two countries will sit together and resolve this issue. That is India's stated policy. I don't see any change in that. But as far as US President is welcoming and congratulating the leadership of both the nations, good enough. If firing ceases, no one wants a war, but my personal view is as long as Pakistan's stated policy of their army is that they will fight for jihad, they are not a normal army, they are an Islamic army. It will be used for Ghazwa-e-Hind, for using terrorism as instrument of state policy. As long as that policy remains, what is the guarantee that no further incident like this Pulwama or Pahalgam will not take place? And if it take place, then India will have to again attack Pakistan. इस ट्वीट पे भी बड़े सवाल उठते हैं। वो कहते हैं कि और ये उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं रूबियो साहब, उन्होंने कहा कि भाई पिछले 48 घंटों में बातचीत होती रही। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही कहा है और वाइस प्रेसिडेंट वैंस ने भी उसको दोहराया है। तो हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या बातचीत हुई, इसके बारे में तो कोई चर्चा है नहीं, हमें मालूम नहीं है। तो हम आज कोई आलोचना नहीं करेंगे क्योंकि ये वक्त आलोचना का नहीं है। हम इतना ही कहेंगे कि आप स्पेशल बुलाइए। हम इतना ही कहेंगे कि स्पेशल एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। और मैं राजनीतिक दलों से मैं सलाह तो दे नहीं सकता, बट इतना कहना चाहता हूं कि जब तक सरकार ये आश्वासन नहीं दे कि प्रधानमंत्री जी उस ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, तब तक आपको उस मीटिंग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज कह रहे हैं आप उसको जोड़ लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं दोनों को बिठा करके 1000 साल पुराना कश्मीर का जो मुद्दा हमारे दोनों के बीच में, आप होते कौन हो भाई? हु गेव यू अ मैंडेट? आपको तो ये मैंडेट नहीं है। पहली बात तो थोड़ा सामान्य ज्ञान दुरुस्त करिए। वो देश ही पैदा हुआ 78 वर्ष पूर्व और आप 1000 साल के मेटाफर का यूज कर रहे हैं। ये हमें जियोपॉलिटिकल फुटबॉल समझने की भूल ना करें। और मैं समझता हूं कि हमारी सरकार की ओर से सख्त प्रतिकार इसका होना चाहिए। सवाल किसी पार्टी का नहीं है, सवाल इस देश के मिजाज का है। आप हैं कौन सरपंच साहब कि आप कहते हैं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे? मुझे ऑफिशियल रिएक्शन अपने देश का चाहिए। और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को ये जरूर कहूंगा, 71 में भी आपने बहुत कोशिश की थी। ये देश ऐसा है ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। एक व्यक्ति, जो मैं दोहरा रहा हूं, दुनिया का चौधरी बनने की कोशिश कर रहे हैं, इतिहास को मिसरीड कर रहे हैं, बिना
किसने मैंडेट दिया, वो अपने वो पोजीशन ले रहे हैं और इसका प्रतिकार साझा रूप से पक्ष विपक्ष दोनों को करना होगा। और चलिए अब इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख करेंगे।